ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो आपके लिए। आप तो हर जगह चुनाव कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। अभी पंजाब में नगर निगम का चुनाव हुआ तो पंजाब के एक गांव में वोट पड़ी। मेरी बात सुनना अच्छे से। लेकिन इस बार ईवीएम का वोट नहीं था, इस बार वोट था बैलेट पेपर से। तो ज्ञानेश कुमार जी, मुंह मीठा करा देते हैं आपकी। पूरे गांव में बीजेपी को केवल एक वोट मिला है। बैलेट पेपर की ताकत देखिए, पूरे गांव से बीजेपी को एक टिकट मिली है। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर, और यही एक्चुअल जनता का भी पावर है। तो ज्ञानेश कुमार जी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और बाकी बैलेट पेपर और ईवीएम, पंजाब के नगर निगम चुनाव ने अभी मिनट के अंदर जवाब दे दिया। पूरे गांव से भाजपा को एक टिकट, एक वोट, टिकट नहीं एक वोट, पूरे गांव से। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर। तो पंजाब में हुआ भाजपा का सुपड़ा साफ, हालत इतनी ज्यादा खराब कि मिला सिर्फ एक वोट। और दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ। जी हां, बड़ी खबर है। एक वोट पर पंजाब की जिला परिषद के चुनाव में भाजपा सिमट गई और आपने बम्पर जीत दर्ज करी। पूरा माजरा क्या है, इस मामले पर जनता की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। और इसी बीच एक सोशल एक्टिविस्ट का वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगी दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पंजाब में भाजपा का जितना बुरा हाल हुआ है फिलहाल, इतना बुरा पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। बताइए, एक वोट मिलना कितना शर्मनाक है। और ये दिखाता है कि पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितना ज्यादा नाखुश है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वो ट्विस्ट बताया कि ये सब कुछ ईवीएम से नहीं बल्कि ये पूरा चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाया गया। चुनाव भले ही बड़ा नहीं था, मगर उसके नतीजों ने अब सबको चौंका दिया है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है आखिर कि हमारे देश में जब भी बैलेट से चुनाव होता है तो धांधली करने वाले पार्टियों की बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से हार हो जाती है, और इसलिए बैलेट के नाम से ऐसी पार्टियां थर थर कांपने लगती हैं। दरअसल पंजाब में निकाय चुनाव हुआ और वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ। ना सिर्फ चुनाव बैलेट पेपर से हुआ बल्कि मतगणना भी बैलेट पेपर से ही कराई गई। जाहिर सी बात है, पंजाब में 15 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए और 48% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। इसके लिए 9000 उम्मीदवारों ने किस्मत अपनी आजमाई थी। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो सबसे बड़ा धक्का जिस पार्टी को लगा वो थी भाजपा। नतीजे बेहद चौंका देने वाले थे और ये बताते थे कि पंजाब में जो बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है तो जनता कितनी नाराज है। और पंजाब में भाजपा 5वें नंबर पर पहुंच गई। बैलेट से चुनाव में भाजपा को जबरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये कि उसको एक ही वोट मिला। इस बात पर भी हर कोई भाजपा के मजे ले रहा है, चुनाव आयोग पर टिप्पणी कर रहा है। पूर्व विंग कमांडर है व्योमिका हंसते हुए कह रही हैं कि जिसने भी भाजपा को वो एक वोट दिया है उसे अब ढूंढा जा रहा है। और देखिए दोस्तों, कैसे भाजपा 5वें नंबर पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, बसपा, अंत में भाजपा। यहाँ पर भाजपा बसपा से पीछे चली गई। बताइए, बसपा ने यहाँ बीजेपी को पछाड़ दिया। और आपकी तो क्या ही बात करनी, आम आदमी पार्टी ने तो क्लीन स्वीप किया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करी है। और अब दोस्तों, आप ये खबर देख लीजिए जिसकी मैंने शुरू में ही बात करी। लिखा है, पंजाब ग्रामीण चुनाव, भगवंत मान के गांव में बीजेपी को मिला एक वोट। खबर में आगे लिखा है, पंजाब के ग्रामीण चुनाव में भाजपा को कुल 347 जिला परिषद सीटों में से केवल 7 और कुल 2838 पंचायत समिति जोन में से 73 सीटें ही मिली। सतोज गांव में भाजपा को सिर्फ एक वोट मिला। दोस्तों, इस बात की अब जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस पर सवाल पूछा जाता है तो वो हल्के फुल्के अंदाज में ये कहते हैं कि ये पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि इकलौता मतदाता कौन था। दोस्तों, ट्विटर पर भी ये मामला छाया हुआ है। तमाम विपक्षी नेता मजे ले रहे हैं तो कई टिप्पणियां भी कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इन भाई साहब ने पंजाब में बीजेपी को एक वोट मिला क्योंकि वहां पर आपकी ईवीएम नहीं थी। यही है बैलेट पेपर की ताकत। दोस्तों, अब आप वो वीडियो देखिए जो सोशल एक्टिविस्ट सदानंद सरस्वती ने बनाई है। देश भर के तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, सुनिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ज्ञानेश कुमार जी, सीईओ इलेक्शन डिपार्टमेंट ज्ञानेश कुमार जी, ये वीडियो आपके लिए। आप तो हर जगह चुनाव कर रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। अभी पंजाब में नगर निगम का चुनाव हुआ तो पंजाब के एक गांव में वोट पड़ी। मेरी बात सुनना अच्छे से। लेकिन इस बार ईवीएम का वोट नहीं था, इस बार वोट था बैलेट पेपर से। तो ज्ञानेश कुमार जी, मुंह मीठा करा देते हैं आपकी। पूरे गांव में बीजेपी को केवल एक वोट मिला है। बैलेट पेपर की ताकत देखिए,
पूरे गांव से बीजेपी को एक टिकट मिली है। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर, और यही एक्चुअल जनता का भी पावर है। जापान जैसा प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और वैज्ञानिक देश आज अपने चुनाव को बैलेट पेपर से करता है, ईवीएम से नहीं करता, इंक्लूडिंग यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट? तो हम क्यों करते हैं भाई? ये सवाल हम प्रश्न क्यों नहीं पूछते? जहां जहां ज्ञानेश कुमार जी जैसे, जिस आपने तो देखा होगा हरियाणा के चुनाव में ब्राजील के मॉडल ने 28 वोट दे दिए। तो ज्ञानेश कुमार जी आप है तो मौजूद है, इंक्वायरी या रिपोर्ट क्या होगा? हम तो एक बात बोलते हैं, जिस तरह डुप्लीकेट दवाइयों के ऊपर सजा है, आजम खान के बेटे को सजा हुई डुप्लीकेट पेपर पे, तो डुप्लीकेट वोट अगर किसी ने दिया है तो क्यों ना ज्ञानेश कुमार जी को भी जेल में जला डाले, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, सीईओ इंडियन इलेक्शन कमीशन। आपके रहते ब्राजील के मॉडल ने 20 वोट दे दिए, तो ज्ञानेश कुमार जी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और बाकी बैलेट पेपर और ईवीएम, पंजाब के नगर निगम चुनाव ने अभी मिनट के अंदर जवाब दे दिया। पूरे गांव से भाजपा को एक टिकट, एक वोट, टिकट नहीं एक वोट, पूरे गांव से। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर। तो जागरूक देश के जागरूक निवासियों और जागरूक देशवासियों, वक्त है खड़ा होने का। आपके आंखों के सामने इस पार्टी के नेता दो बार वोट दे रहे हैं, दो अलग अलग राज्यों में, बराबर? नेता चुनिए, तब अच्छा सरकार चुना जाएगा। यह भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे नेता चुनेंगे तो कोई हिजाब नहीं खींचेगा एक औरत के चेहरे से, जैसे कि नीतीश कुमार ने किया। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो अच्छे नेता चुनेंगे तो अशोक गहलोत जैसे लोग घूंघट नहीं हटाएंगे। अच्छे नेता चुनेंगे तो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग ये नहीं कहेंगे कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी का गाल बना देंगे। और अच्छे नेता चुनेंगे तो बिहार का एक गधा नेता है जिसने ये कहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल सही है, और उन्होंने जिस लड़की को खींचा नकाब अपनी बेटी समझ के, अब वो नौकरी करे चाहे ना करे, वो जहन्नुम में जाए। ऐसे गधे नेता को भी अगर आप बैलेट पेपर से चुनोगे तो आप नहीं चुनोगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, एक ऐसा गधा नेता जो फौजी के लिए कहता है कि फौज में तो आते ही लोग मरने के लिए। आप जानते हैं मैं किस नेता की बात कर रहा हूं? पता नहीं, कुछ गिरिराज उराज ऐसे कुछ नाम होगा, नाम में क्या रखा है, अगले के कर्म इतने गंदे हैं, बराबर? तो बैलेट पेपर और ईवीएम, वक्त है अच्छे सरकार के लिए अच्छे लोगों का चुनना, और अच्छे लोग तब चुन पाओगे जब चुनाव होगा बैलेट पेपर से। पंजाब के एक गांव ने, ज्ञानेश कुमार साहब, आपकी आंखें खोल दी है। आपका ईवीएम वहां पे नहीं है तो एक वोट है बीजेपी को। दिस इज द पावर ऑफ बैलेट पेपर। ये वीडियो ज्ञानेश कुमार जी तक पहुंचा दीजिएगा और उनकी प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा। सुना आपने दोस्तों, किस तरह वो लोगों को नसीहत दे रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अच्छा नेता चुनिए तभी अच्छी सरकार बनेगी। आप गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को चुनेंगे तो वो महिलाओं को जहन्नुम में भेजेंगे। आप नीतीश जैसे नेताओं को चुनेंगे तो वो महिलाओं का नकाब खींचेंगे। वो सीधा ज्ञानेश कुमार पर भी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि बैलेट मजबूत है, इसलिए भाजपा को पूरे गांव में केवल एक ही वोट मिला। फिर वो ये भी बताते हैं कि कैसे जापान और अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जापान जो टेक्नोलॉजी में माहिर है, दुनिया भर में सबसे आगे है, वो तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। और अमेरिका भी, इसके अलावा अन्य बड़े देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। और इसी तरह जब पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो नतीजा पानी पानी हो गया भाजपा के लिए, उसे सिर्फ एक वोट मिला। दोस्तों, अंत में जो उन्होंने बात कही कि अपना नेता सही से चुनना बहुत जरूरी है, इस बात से हम भी सहमति रखते हैं कि जागरूक होकर सही व्यक्ति को अपना कीमती वोट देना बहुत जरूरी है, वरना उसके नतीजे तो हम भी देख रहे हैं कि किस तरह इनकी मानसिकता है, उनके बयान है, और कैसे खुले में वो इस तरह की बातें बोलते हैं सरेआम बिल्कुल, और उसके लिए एक माफी तक नहीं मांगते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के मामले के बाद ना तो नीतीश कुमार ने ही माफी मांगी, ना ही उनके साथ देने वाले अन्य नेताओं ने किसी तरह की कोई भी माफी मांगी, क्योंकि बयान देने में तो वो भी बहुत आगे थे। कोई कह रहा था कि सिर्फ चेहरा ही तो छुआ है, कहीं और तो नहीं छुआ। तो कोई कह रहा है कि नौकरी लेनी है तो लो, नहीं तो जहन्नुम में जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की असंवेदनशील टिप्पणियां की जा रही है इन नेताओं की तरफ से, और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है दोस्तों, बल्कि कैबिनेट में बैठे हुए हैं, ये मंत्री है, मंत्रालय इनके पास। अब आप ही बताइए कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। साथ ही भाजपा का जो पंजाब में हाल हुआ उस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।